हे गाइस, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हमारे फिलहाल इस यूट्यूब चैनल का नाम है तिवारी इंग्लिश क्लासेस, लेकिन इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एसएसटी से रिलेटेड है। तो क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ एसएसटी भी पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे किसी बच्चे ने कमेंट के थ्रू मुझसे पूछा है कि मैम कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंड फॉर दिस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है और रिपब्लिक होती क्या है। तो एक चीज पहले आप एक सीधा साधा अंतर समझ लो कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें किसका चुनाव किया जाता है, जो शासन का प्रमुख होता है, जैसे कि कौन होता है, पीएम, मतलब जिसके हाथ में पूरा जो शासन करता है, जो शासन चलाता है, जो जितनी भी मतलब शासन से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज होती हैं जिसके पास होती हैं, उसका सिलेक्शन किसमें होता है, उसका चुनाव उसको इलेक्ट किया जाता है। किसमें इलेक्ट किया जाता है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसमें किसको इलेक्ट किया जाता है, जो शासन का प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब जो शासन करता है, जो शासन चलाता है, सारे नियम कानून सब उसी के अंडर में होते हैं। तो ऐसे पर्सन का इलेक्शन जिसमें होता है, ऐसे पर्सन को जिसमें इलेक्ट किया जाता है, उसको हम किस में रखते हैं, डेमोक्रेसी में रखते हैं। अब रिपब्लिक देखते हैं, रिपब्लिक है क्या। तो रिपब्लिक में शासन के प्रमुख को नहीं बल्कि देश के प्रमुख को इलेक्ट किया जाता है। इसमें शासन के प्रमुख को जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, और इसमें देश के प्रमुख को मतलब कि प्रेसिडेंट। ठीक है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, पूरे देश का अध्यक्ष होता है, उसका जो चुनाव होता है वो रिपब्लिक में होता है। जबकि डेमोक्रेसी में देश का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, ऑल ओवर कंट्री का जो हेड होता है, उसका चुनाव डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि जो शासन का जो हेड होता है, मतलब जितनी भी अगर आप कहें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और हर चीज जो भी देखता है, वो उसका जो इलेक्शन होता है वो किसमें होता है, डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ, पहले थोड़ा सा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है, जहां पे रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है। ध्यान रखना, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि इंडिया में जो हमारे स्टेट का हेड है, मतलब जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, उसका भी चुनाव होता है, भले वो इनडायरेक्टली होता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। हाँ, ये अलग की बात है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो लेकिन चुनाव तो होता है ना। तो हम भारत को इसीलिए रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देश का हेड होता है उसका भी इलेक्शन होता है, उसका भी चुनाव होता है, और जो शासन का जो हेड होता है, जिसके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था होती है, उसका भी चुनाव होता है, मीन प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है। तो सबसे पहले अब देखिए, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक तो है, रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेटिक तो है, रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेटिक होने का मतलब जो शासन व्यवस्था को जो कंट्रोल करता है उसका तो चुनाव होता है, लेकिन जो एक हमारे नेशन का जो हेड होना चाहिए उसका चुनाव नहीं होता है। मतलब वहां पे मोनार्की चलती है। ठीक है, वहां पे क्या चलती है, मोनार्की चलती है, मतलब राजा होता है फिर भी लोकतंत्र है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है वो किसके द्वारा चल रही है, पर जो वहां के लोग हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं एक हेड को, वही उस शासन व्यवस्था को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो रिपब्लिक में क्या, ये आपने क्या देखा, रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में जो हमारा हेड होता है, पूरे ऑल ओवर कंट्री का जो हेड होता है उसको भी इलेक्ट किया जाता है। तो भारत में किया जाता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर हम अकेले रिपब्लिक को हटा दें, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करें, तो यहाँ पे जो शासन का प्रमुख होता है उसको इलेक्ट किया जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे कंट्री के हेड को इलेक्ट नहीं किया जाता, जैसे कि जापान हुआ और ब्रिटेन हुआ। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि वहां पे मोनार्की चलती है तो डेमोक्रेटिक, लेकिन वहां पे क्या चलती है, मोनार्की चलती है। तो ये तो पहला अंतर हुआ। अब और अगर एक और चीज देखें, कुछ और डिफरेंसेस आगे देखें, तो जो रिपब्लिक होती है उसका पूरा फोकस किस पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है ना। उसका पूरा फोकस किस पे होता है, संविधान पे होता है। वो संविधान को ही अपने ध्यान में रखकर अपना देश चलाती है। अब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी संविधान को तो लेती ही है, साथ में ये बहुमत की जो मेजोरिटी की जो इच्छा होती है, मतलब जैसा पब्लिक चाहती है वैसा वो करती है। तो अगर आप भारत में देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, मतलब संशोधन होते रहते हैं। संशोधन क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों की वो डिमांड होती है, वो लोगों के अकॉर्डिंग जो सही लगता है उसी अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा देश अकेले रिपब्लिक होता, डेमोक्रेटिक ना होता, तो यहाँ पे बहुमत की इच्छाओं को ध्यान में ना रखा जाता। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बना है, हम एज इट इज उसके अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट चलाते। ठीक है, तो रिपब्लिक किस पे पूरा फोकस होता है, इसका गवर्नमेंट पे, जबकि इसका पूरा फोकस होता है किस पे, लोगों पे। ठीक है, अब एक और अंतर आप देख लो
कि जो होता है, जो शासन व्यवस्था होती है पूरी पूरी, वो जनता के हाथ में होती है। किसकी? डेमोक्रेसी की। जनता चाहे तो जो हेड है उसको हटा भी सकती है और किसी को वहां पे पहुंचा भी सकती है। तो जो पूरी पूरी एक शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता है वो पूरा पूरा किसके हाथ में होता है? लोगों के हाथ में होता है, वहां के पीपल के हाथ में होता है, पर्टिकुलर कंट्री के। लेकिन अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ का जो वो होता है, जो क्या बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो इंडिविजुअल पर्सन्स के हाथ में होता है ना, वो कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में होता है। लोग उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन democracy and republic. And at the end I want to say कि we are much fortunate that we live in republic democratic country, क्योंकि हम अकेले ना तो हम रिपब्लिक का एंजॉय कर रहे हैं, ना ही अकेले हम डेमोक्रेसी का एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में से, रिपब्लिक से भी कुछ लिया गया है और डेमोक्रेसी से भी कुछ लिया है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये अंतर समझ में आ गया होगा कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है और रिपब्लिक क्या है। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।